सो गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड गोल्ड और सिल्वर में एक्चुअली हो क्या रहा है। अपार्ट फ्रॉम जितना भी आप लोग नॉइज सुन रहे हो बाहर, फंडामेंटल एनालिसिस, गोल्ड सिल्वर ड्रॉप हो गया, उसके अलावा लेट्स जस्ट सी कि टेक्निकली चार्ट पे एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो दिस इज़ द मंथली चार्ट ऑफ गोल्ड। यहाँ पे क्लियरली आप लोग देख सकते हैं एक बहुत बुलिश ट्रेंड में है गोल्ड सिंस अक्टूबर 2023। एक अच्छा मूव ऑलरेडी दे चुका है। यहाँ पे अराउंड 200% तक का मूव हमें मिल चुका है 2 सालों के अंदर अंदर। अब थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखें, वीकली टाइम फ्रेम पे, तो एक डोजी टाइप कैंडल दिख रहा है मुझे। इट्स नॉट अ क्लियर बेरिश कैंडल, इट्स अ डोजी कैंडल अगर आप लार्जर टाइम फ्रेम्स पे देखें। ऑफ कोर्स अगर आप 4 आवर टाइम फ्रेम के आसपास जाके देखते हो तो हाँ, एक बेरिश सिनेरियो डेफिनेटली बन रहा है गोल्ड में, नो डाउट अबाउट दैट। बट थोड़ा टेक्निकली चार्ट को स्टडी करने का कोशिश करते हैं तो वी कैन क्लियरली सी यहाँ से यहाँ तक फ्रॉम द लेवल ऑफ 4318 टिल 5570 समवेयर अराउंड 5600 एक बहुत अच्छा बुलिश मोमेंटम रहा है। एंड ऑब्वियसली मार्केट हमेशा वेव्स में जाता है, मार्केट कभी स्ट्रेट लाइन में ऊपर नहीं जाता, वी ऑल नो दैट। ऑफ कोर्स एक यहाँ पे माइक्रो करेक्शंस ज़रूर दिखी हमें, लाइक ओवर हियर, यहाँ पे, बट नथिंग सिग्निफिकेंट। तो एक अच्छा सस्टेनेबल मूव अगर गोल्ड सिल्वर को करना है तो करेक्शंस आर मैंडेटरी। दिस इज़ नॉट अ मार्केट क्रैश, दिस इज़ जस्ट अ करेक्शन। लेट मी रेक्टिफाई। तो दिस इज़ द 4 आवर टाइम फ्रेम। यहाँ पे आप लोग क्लियरली देख सकते हो गोल्ड में लगातार रेड कैंडल्स बनी हैं। देखिए होता क्या है, यहाँ पे जिन्होंने यहाँ से बाय किया होगा, जिन्होंने यहाँ से बाय कर रखा होगा, वो ऑब्वियसली यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रॉफिट बुकिंग करने की वजह से एक दो कैंडल्स रेड ज़रूर आई होंगी, उसके बाद ये मोस्टली पैनिक सेल होता है। एज जितना एंटिसिपेटेड गोल्ड है ऑलरेडी, हम सबको पता है काफ़ी ओवर वैल्यूड है, नो डाउट अबाउट दैट, ओवर वैल्यूड है। बट अगर आप इस कैंडल को देखो समवेयर अराउंड 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, दिस रेड कैंडल, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हल्की हल्की शुरू ज़रूर हुई। एंड ऑब्वियसली ATH पे एक हमेशा फियर तो होता ही है, तो लोगों ने यहाँ से सेल करना शुरू कर दिया, विच ट्रिगर्ड पैनिक सेलिंग अमंगस्ट रिटेलर्स ऑल्सो, जिसकी वजह से ये हमें स्केरी ड्रॉप देखना शुरू हुआ। ओके, तो अब देखते हैं कमिंग वीक्स में, कमिंग डेज में गोल्ड कैसा रह सकता है। तो यहाँ पे हमें 4 आवर टाइम फ्रेम पे गोल्ड 100 EMA का सपोर्ट लेता हुआ डेफिनेटली दिख रहा है। एक लास्ट में डोजी कैंडल बना के बंद किया है। एक अगर मैं इस मूव को कंसिडर करूँ 1 मिनट डेली टाइम फ्रेम पे, सो दिस इज़ अ वेव। यहाँ पे एक ग्रीन वेव है। अगर मैं इसके लो से इसके हाई तक एक फिबो लेवल मार्क करूँ तो वी कैन सी क्लियरली कि 60.618 ट्रेसमेंट लेवल से इसने क्लियरली सपोर्ट लिया है। इट ट्राइड टू ब्रेक इट, इट वॉज अ फेक आउट डेफिनेटली, बट उसके बाद यहाँ पे इसने एक अच्छा रिकवरी दिखाया है लास्ट के कुछ टाइम में। अब एक्सपेक्टेड मोस्ट प्रॉब्ली इस मूव के बाद ये होता है, या तो इट विल कंसोलिडेट, यहाँ पे एक बेस फॉर्म करे, डबल बॉटम पैटर्न फॉर्म करे, कुछ ट्रिपल बॉटम फॉर्म करे, कंसोलिडेट करे, उसके बाद ये ऊपर जाना शुरू करे। नहीं तो थोड़ा सा कंसोलिडेट करने के बाद थोड़ा और गिर सकता है, थोड़ा और नीचे आ सकता है। नीचे के सपोर्ट लेवल्स देख सकते हैं 0.78 के आसपास। यहाँ से अगर आप लोग देख रहे हैं तो लास्ट बेस कंसोलिडेशन का समवेयर अराउंड 4600 लेवल्स के आसपास बना था। बट मैं बेरिश बिल्कुल भी नहीं हूँ गोल्ड और सिल्वर में, दिस इज़ माई बाइस। मैं बुलिश ही हूँ, बट नॉट इमीडिएटली। आई एम एक्सपेक्टिंग a consolidation of some sort, maybe a few days यहाँ कहीं। If we go on a 1 hour time frame, we can clearly see लास्ट कंसोलिडेशन यहाँ पे था, लास्ट सपोर्ट मार्केट ने यहाँ से लिया। तो I'm just gonna draw a line here. Okay, so somewhere around इस लाइन से 4777 लेवल्स, ये जो एक रेंज है 4750 से 4800 की 50 पॉइंट्स की जो रेंज है, ये एक क्रूशियल सपोर्ट रहेगा आने वाले कुछ दिनों में गोल्ड के लिए। की लेवल यही रहेगा, इसको वॉच करें। अगर ये टूटता है तो फिर ये थोड़ा और अपने ऑल टाइम स्लो की तरफ आ सकता है, 4700 की तरफ डेफिनेटली। बट अगर हम एक क्लियरली टेक्निकल POV से देखें, अगर आप ध्यान से देखें
इस चार्ट को, तो आपको दिखेगा 4 आवर टाइम फ्रेम पे RSI रिसेंट कुछ दिनों में 3-4 बार ओवरसोल्ड ज़रूर गया है। लुक हियर, यहाँ पे 3 बार ओवरसोल्ड एरिया में गोल्ड गया है। एंड जब जब गया है क्या हुआ है, यहाँ पे जब गोल्ड ओवरसोल्ड एरिया में गया, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आया अराउंड 2%, दिस वाज बेयरली एनीथिंग। सिमिलरली यहाँ पे भी 2-4% ही होगा। तो इसने कोई बहुत मेजर ट्रिगर कुछ नहीं किया। अगर आप यहाँ पे भी देखें एक डेली टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे भी एक स्टीप करेक्शन आया जब गोल्ड ओवरसोल्ड हुआ, उसके बाद इट करेक्टेड फॉर 5-7%। एक अच्छी मारूबोत्सु कैंडल ज़रूर बनी एंड उसके बाद हमें क्विक रिकवरी देखने को मिली। सिमिलरली यहाँ पे जब गोल्ड काफ़ी ओवरसोल्ड हो गया तो इसने अराउंड 10-12% के आसपास रिकवर किया। उसके बाद एक रिकवरी, एक रिलीफ रैली, उसके बाद कंसोलिडेशन एंड उसके बाद गोल्ड अगेन स्टार्टेड एन अपवर्ड ट्रांजेक्टरी। अब सिमिलरली हमें यहाँ पे भी कुछ देखने को मिल रहा है। काफ़ी RSI ओवरसोल्ड एरिया में चला गया था, इमीडिएट ड्रॉप आया, उसके बाद इधर देयर कुड बी अ वी शेप रिकवरी जिसके चांसेस थोड़े कम हैं। एंड अगर वी शेप रिकवरी है तो चांसेस थोड़े इतने सस्टेन्ड नहीं रहते। एक लॉन्ग टर्म बुलिश मूव अगर आपको चाहिए तो वो हमेशा ऐसे वेव्स की तरह बनता है, कभी ऐसे नहीं बनता, नहीं तो क्रैश बहुत एब्रप्ट होता है। तो यहाँ पे तो अभी क्लियरली हमें एक बेरिश मॉर्निंग अपना दिख रहा है डेफिनेटली। सो मेरा गोल्ड का व्यू फॉर द कमिंग फ्यू डेज वुड बी, मैं थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखता हूँ। ओके, सो क्लियरली इस लेवल से सपोर्ट लिया है मार्केट ने, बट अभी भी लोअर हाई की फॉर्मेशन इंटैक्ट है। तो जब तक मार्केट इस हाई को अच्छे वॉल्यूम्स के साथ नहीं तोड़ता, कोई बाय पोजीशन मैं एक्टिवेट नहीं करूँगा। 1 आवर टाइम फ्रेम पे दिस हाई शुड बी ब्रोकन। अगर आप ध्यान से देखो, दिस इज सॉर्ट ऑफ अ W पैटर्न। यहाँ पे लोगों को ट्रैप करके वापस भी आ सकता है गोल्ड, सो बी कॉशियस। बट आई वुड रिकमेंड, जब तक एक क्लियर बुलिश डायरेक्शन आपको ना मिले, डू नॉट ट्रेड इन गोल्ड। काफ़ी हैवी सेलिंग हुई है, एज यू गाइज कैन सी, दिस मूव, देन दिस करेक्टिव वेव, देन दिस, देन अ करेक्शन, देन दिस मोमेंटम, देन अ करेक्शन। तो यहाँ पे मार्केट कुड कंसोलिडेट, कुछ फेक आउट्स दे सकता है, क्योंकि वी ऑल नो गोल्ड और सिल्वर आजकल वैसी काफ़ी बात हो रही है इनकी, तो इनका वॉलेटाइल होना काफ़ी अंडरस्टूड अनरिलेटेबल है। सो या, तो दैट्स माई बाइस, दैट्स माई टेक ऑन गोल्ड। आई एम नॉट बेरिश एट ऑल इन गोल्ड, बट थोड़ी बहुत अगर 4-5% का और ड्रॉप आता है तो दैट्स मैनेजेबल, बट आई एम नॉट लुकिंग टू शॉर्ट गोल्ड एनी टाइम सोन। सो लेट्स गेट ऑन टू सिल्वर, देखते हैं सिल्वर में क्या है। ओके, सो सिल्वर में गाइज पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि सिल्वर और गोल्ड दोनों थोड़ा अलग चलते हैं। गोल्ड, वेट लेट मी शो यू द लॉन्ग टर्म चार्ट ऑफ गोल्ड। गोल्ड मूव कैसे करता है हमें पहले ये देखना पड़ेगा। तो अगर मैं एक मंथली टाइम फ्रेम में देखूं गोल्ड एक्चुअली में मूव कैसे करता है, गोल्ड यहाँ पे एक अच्छा मूव दिखाया। गोल्ड ने कुछ साल कंसोलिडेट किया, अराउंड 4-5 साल यहाँ पे कंसोलिडेट किया, एक अच्छा ब्रेकआउट दिया, ऑल टाइम हाई लगाया, और उसके बाद आप लोग करेक्शन देखिए, अराउंड 70-80% सिल्वर क्रैश हो गया। उसके बाद सिल्वर इस जोन में कितने टाइम रहा, देखिए कितने टाइम रहा सिल्वर, ये देखिए, just look at it, just look at it, अराउंड 10-15 साल सिल्वर यहाँ पे एक अपने लोअर जोन में रहा, इसने बेस बनाया, उसके बाद एक अच्छा मोमेंटम आया, उसके बाद अगेन सिल्वर क्रैश्ड अराउंड 60-70%, और वो क्रैश होने के बाद विच वाज अराउंड अपना 2013 से लेके अब तक अराउंड फिर वही सेम 10-12 साल, उसके बाद वो सिल्वर ने एक अच्छा खासा मूव दिया है। तो सिल्वर के इस पैटर्न से हमें ये देखने को मिलता है कि सिल्वर इज़ वेरी साइक्लिक। जब भी ये हाइज लगाता है एक स्टीप ड्रॉप आता है एंड सिल्वर कंसोलिडेट्स फॉर अ वाइल, फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है सिल्वर में, सिल्वर की एक अच्छी खासी रैली हो चुकी है। सिल्वर थोड़ा सा साइंस ऑफ एग्जॉशन दिखा रहा है। एक दिन में 15-20-25% करेक्शन इज़ नॉट अ जोक, ये काफ़ी बड़ा ड्रॉप होता है एज यू गाइज कैन सी, बट स्टिल आई एम एक्सपेक्टिंग, जस्ट बिकॉज
commodities move relative to each other, silver is way weaker than gold right now on technicals, on purely technical grounds. बट स्टिल इट्स नॉट बुलिश. इसको एक डीप करेक्शन की तरह हम देख सकते हैं. एज यू गाइस कैन सी अच्छी खासी मारूबोजू कैंडल यहाँ पे भी बनी है, एक ग्रीन कैंडल बनी है, एंड एक 4 आवर के टाइम फ्रेम पे एक हमें अच्छी रिलीफ कैंडल भी मिली है. बट अगर मैं इसमें भी एक मूव निकालने की कोशिश करें फिबो लेवल्स के हिसाब से, तो आइडियली दिस इज़ अ बुलिश मूव. एंड आप लोग देखिए, अब जो ये मूव था यहाँ पे 30-40-50% की करेक्शन हो चुकी है इस मूव के रिगार्डिंग, तो विल कंसिडर दिस लो. इस लो के बाद से दिस हाई. तो क्लियरली यहाँ पे सिल्वर ने भी 61% फिबोनाची लेवल को रिस्पेक्ट किया एंड एक स्टीप करेक्शन दिखाया यहीं से. सिल्वर वैसे भी गोल्ड के कंपैरिजन में वॉलेटाइल रहता ही है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग सिल्वर टू कंसोलिडेट समवेयर इन दिस रेंज फॉर द कमिंग फ्यू डेज. उसके बाद देखेंगे अगर एक अच्छा सिनेरियो बनता है, अगर सिल्वर 85 के ऊपर जाना शुरू करता है कंसोलिडेशन के बाद, एक अच्छा बेस बनाने के बाद, मे बी अ डबल बॉटम, मे बी अ फेक आउट ऊपर की तरफ, फिर नीचे, देन अगेन, तो विल कंसिडर सिल्वर. बट अभी के लिए आई एम नॉट गोना बी ट्रेडिंग सिल्वर फॉर अ फ्यू डेज. आई एम ओनली गोना बी फोकसिंग ऑन गोल्ड. So yeah, that's my take on silver and gold. So like, share and subscribe if you guys like the content. Thank you for watching.